ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विश्व की खुशहाली और उज्जवल भविष्य भारत की समृद्धि में अंतर्निहित है। उन्होंने कहा कि भारत ने कठिन दौर में लचीलापन और बेहतर स्थिति को फिर से बहाल करने की शक्ति प्रदर्शित की है। ऐसा होने का कारण देश के नागरिकों का बढ़ता विश्वास है। श्री मोदी आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 के उद्घाटन के बाद समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक बाजार के रूप में भारत अब समेकित बन रहा है और सरकारी प्रक्रियाएं साधारण बन रही हैं। देश की उभरती वैश्विक आर्थिक वृद्धि का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी और रूस यूक्रेन संकट समेत विभिन्न वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के बावजूद भारत विश्व में तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत की इकोनॉमी के आज के सामर्थ्य और यहाँ के मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को भी बहुत बारीकी से देख रहे हैं। आखिर पैंडेमिक और वॉर के शॉक के बाहर निकलकर भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कैसे बना है। आज दुनिया की हर क्रेडिबल वॉइस ये मानती है कि भारत की अर्थव्यवस्था ऐसे ही तेजी से आगे बढ़ती रहेगी। श्री मोदी ने देश के विकास में उत्तर प्रदेश के योगदान को स्पष्ट किया और कहा कि उत्तर प्रदेश के पास विश्व के अनेक देशों के मुकाबले और अधिक क्षमता है। सिर्फ 5-6 साल के भीतर यूपी ने अपनी एक नई पहचान स्थापित कर ली है और डंके की चोट पर कर दी। अब यूपी को सुशासन से, गुड गवर्नेंस से पहचाना जा रहा है। अब यूपी की पहचान बेहतर कानून व्यवस्था, शांति और स्थिरता के लिए है। अब यहाँ वेल्थ क्रिएटर्स के लिए नित्य नए अवसर बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने मोटे अनाज को श्रेय अन्न का नाम दिया और कहा कि एक तरफ सरकार किसानों को मोटे अनाज के उत्पादन के लिए बढ़ावा दे रही है तो दूसरी ओर ऐसे अनाज के लिए वैश्विक बाजार भी विकसित कर रही है। इस अवसर पर श्री मोदी ने वैश्विक व्यापार प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और निवेश यूपी 2.0 की शुरुआत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, उत्तर प्रदेश को अपना दूसरा इन्वेस्टर समिट और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से वैश्विक निवेशक समुदाय को पॉलिसी मेकर्स, कॉर्पोरेट लीडरशिप, बिजनेस डेलीगेशंस, शिक्षाविदों, पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट लीडरशिप को एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाने का यह मंच उन उपलब्धियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की दिशा में प्रयास का एक अभिन्न हिस्सा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने व्यापारिक समुदाय के प्रति नया दृष्टिकोण अपनाया है और उन्हें पूंजी के सृजक के रूप में मान्यता दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी वैश्विक सम्मेलन में भाग लिया। 3 दिन के सम्मेलन में कुल 34 सत्र आयोजित होंगे। पहले दिन 10, दूसरे दिन 13 और अंतिम दिन 11 सत्रों का आयोजन किया जाना है। वैश्विक सम्मेलन का प्रदेश के सभी जिलों में सीधा प्रसारण किया गया, जिसे प्रदेश भर के जनप्रतिनिधियों और उद्योगपतियों ने देखा। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का वर्ष 2023 का पहला सत्र आगामी 20 फरवरी से शुरू होगा। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल विधानसभा मंडप में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। विधानमंडल सत्र 20 फरवरी से बुलाने के मंत्रिमंडल के निर्णय पर राज्यपाल की मुहर लगने के बाद विधान परिषद और विधानसभा सचिवालयों ने इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी है। प्रदेश में किसानों को उनके बकाया गन्ना मूल्य का त्वरित भुगतान कराने के लिए बकायेदार चीनी मिलों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। गन्ना आयुक्त संजय आर भूसरेड्डी ने कहा कि अब तक 72% से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान किसानों को किया जा चुका है, जो रिकॉर्ड है। उन्होंने गन्ना किसानों को सस्ती दरों पर कीटनाशक, जैव उत्पाद और कृषि यंत्र दिए जाने के लिए चीनी मिलों को निर्देश जारी किया है। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा है कि पीलीभीत, बिजनौर, बलिया और बहराइच जनपदों में इको पर्यटन की दृष्टि से कई महत्वपूर्ण स्थल चिन्हित किए गए हैं। इन पर्यटन स्थलों के आसपास निर्माण कार्य और जमीन उपलब्ध कराने के लिए संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों को पत्र भेजा गया है। इन स्थलों के पास पर्यटकों के लिए बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।
इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।